Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th biology class. 10th biology बेटा चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस थर्ड लेक्चर है ये इसका, जिसमें आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है हाउ डज द डीएनए वर्क्स इन द क्रोमोसोम। ठीक है, तो पहले बच्चे आप निकाल लें, चैप्टर नंबर है आपके पास 15, चैप्टर नंबर 15 जिसका टाइटल क्या है बच्चों, इनहेरिटेंस। ठीक है, और इसमें से जो बच्चों टॉपिक हम आज के टॉपिक के लिए जो पेज नंबर है आपकी बुक पे वो है 96 और जो टॉपिक का टाइटल है वो है हाउ डज द डीएनए वर्क्स। बच्चे ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से बहुत सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ क्या करता जाऊंगा, मार्क करवाता जाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से बैठें, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से समझ लें। इसकी जो थ्योरी है बच्चों उसको डिस्कस करने से पहले डायग्रामेटिकली देखते हैं कि जो डीएनए है वो किस तरह से काम करता है। पिछले दो लेक्चर्स में भी हमने बात की थी कि जो डीएनए है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसमें बेटा क्या होते हैं, बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिले मिलके दो स्ट्रैंड्स बनाते हैं जो एक दूसरे के गिर्द क्या होते हैं, कॉइल्ड होते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो डीएनए है ये कहाँ पे होता है और अपना फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है। तो बच्चों एक बात याद रखें कि आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सब के सब अल्टीमेटली कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका डीएनए। किस तरह कंट्रोल करता है बेटा, डीएनए से एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो डीएनए है उससे क्या बनती हैं, आपके पास मैसेंजर आरएनए, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, अब बहुत ज्यादा डीएनए, बहुत लेंथी डीएनए होता है हर सेल में, लेकिन उस पूरे डीएनए में से कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लाइक एक पार्ट है जो आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, एक पार्ट है जो हाइट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, एक पार्ट है जो वॉइस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों में बेटा ये जो सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग सीक्वेंस होते हैं, इन सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। चले आए बेटा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो डीएनए है वो अपना काम करता है। ठीक है, चले इससे पहले सबसे पहले इस बच्चों ये देखें, ये है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल। ठीक है, इस ये सेल का क्या आ गया, न्यूक्लियस। ठीक है, सेल, ये सेल मेम्ब्रेन इसकी और इसमें क्या है, न्यूक्लियस। अब हमें पता है न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर। तो बहुत ज्यादा क्रोमोसोम्स नहीं, सिर्फ एक क्रोमोसोम बचे, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ आपको कि ये आ गया जी हमारे पास क्या, एक क्रोमोसोम। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम में क्या होगा, इस क्रोमोसोम में बेटा डीएनए और बहुत सारी प्रोटीन्स होंगी जिनको हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। अगर इसी क्रोमोसोम्स को बेटा मैं साइड पे आपको थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये आपके पास क्रोमोसोम है। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो इस तरह से क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो हाईली कॉइल्ड फॉर्म में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों हमने देखना है कि फॉर एग्जांपल इसमें जो ये वाला पार्ट था आपके पास, ये वाला जो पार्ट था ये एक स्पेसिफिक जीन है। ठीक है, जहां पे दोबारा से दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम में जो डीएनए का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये एक खास आई कलर को कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है, आई कलर को कंट्रोल कर रहा है। ये एक ऐसा जीन है, ये देखो पूरा डीएनए था, डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट, डीएनए का वो एक हिस्सा जो किसी खास ट्रेट को कंट्रोल करता है, उसको हम क्या कहते हैं, जीन। क्या कहते हैं बच्चों, जीन कहते हैं। अब हमने क्या किया है, इस आई
ये आपके पास डबल स्ट्रैंडेड क्या आ गया, मॉलिक्यूल आ गया। अब बच्चों होगा क्या, ये वाला जो डीएनए है हमें पता है किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। लास्ट लेक्चर में हमने इसके स्ट्रक्चर में डिटेल में देखा था कि जो डीएनए है उसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक दूसरे के गिर्द क्या हुए होते हैं, कॉइल्ड हुए होते हैं, ठीक है, और एक डबल हेलिक्स बनाते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये किस तरह डीएनए काम करेगा, अब बेटा इसमें दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपके पास क्या होगा, पहले स्टेप में यही जो डीएनए है इससे क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए। क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो मैसेंजर आरएनए है वो आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। देखें ये जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड नजर आ रहा है, लेकिन जो आरएनए है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। होता कुछ यूं है बेटा कि ये जो इसका स्ट्रैंड है डीएनए का, जिससे क्या बनते हैं, मैसेंजर आरएनए का एक स्ट्रैंड बनता है। इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इसके न्यूक्लियोटाइड्स में क्या हो जाते हैं, कॉपी हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन विच डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉपीड इनटू मैसेंजर आरएनए, ठीक है। चलें ये आ गया ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा बेटा, यही जो मैसेंजर आरएनए है, यही जो मैसेंजर आरएनए है, ये आपके पास एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। उस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, यही जो मैसेंजर आरएनए है बहुत सारे अमीनो एसिड्स को जोड़ के, बहुत सारे अमीनो एसिड्स को बेटा जोड़ के ये क्या करेगा, एक लंबी सीक्वेंस बना देगा किसकी, अमीनो एसिड की। और इस लॉन्ग चेन को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। क्या कहते हैं, प्रोटीन, ठीक है। अब देखो जो डीएनए था वो भी किससे मिलकर बना था, न्यूक्लियोटाइड से। जो आरएनए था वो भी किससे मिलकर बना था, न्यूक्लियोटाइड से। लेकिन जो आगे प्रोटीन बनी है वो किससे मिलकर बनी है, अमीनो एसिड से। किससे मिलकर बनी है, अमीनो एसिड से। तो बेटा वो प्रोसेस जिसमें डीएनए के न्यूक्लियोटाइड आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में कॉपी होते हैं उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और वो प्रोसेस जिसमें मैसेंजर आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो अमीनो एसिड्स बनाने में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। और बेटा यही जो प्रोटीन्स हैं ये आगे जाके आपकी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। कुछ फंक्शंस जो हैं आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में यूज हो जाती हैं, कुछ प्रोटीन्स एज अ बैरियर एक्ट करती हैं, कुछ प्रोटीन्स एज एंजाइम एक्ट करती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स बनती हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं और अल्टीमेटली ये पूरी बॉडी के फंक्शंस को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो डीएनए है ये आपकी लाइफ की तमाम एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम यहाँ से कोई जीन लेंगे वो कोई और जीन होगा और उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा, उससे जो प्रोटीन बनेगी वो कुछ और होगी, वो कोई अलग प्रोटीन होगी। क्लियर हो गया। चलें दोबारा से इसी प्रोसेस को फटाफट से देख लेते हैं। बेटा ये जो आपके पास जीन था इसको हमने यहाँ पे क्या किया, सेपरेट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन जो है एक बात आपने याद रखनी है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो होती है आपके न्यूक्लियस में। कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस में। लेकिन जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो होता है आपके पास साइटोप्लाज्म में। मैं भी आपको दिखाता भी हूँ बच्चों। ये बन गया हमारे पास क्या, मैसेंजर आरएनए। क्या बन गया, मैसेंजर आरएनए। कहाँ बना है, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ बना है, न्यूक्लियस के अंदर। अब क्या होगा, ये जो मैसेंजर आरएनए बनने के बाद जो मैसेंजर आरएनए है वो जंप करेगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जंप करेगा। और हमें पता है कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे जो राइबोसोम्स हैं वो क्या हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इन राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। दो सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा लार्जर सब यूनिट। क्या होता है बेटा, इस
मैसेंजर आरएनए पे आके स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स जो हैं राइबोसोम्स के वो अटैच होते हैं और फिर इस तरह से पूरा जो स्ट्रैंड है मैसेंजर आरएनए का उसको सीक्वेंस करते रहते हैं और सीक्वेंसिंग के नतीजे में यहाँ पे बहुत सारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो अटैच होते जाते हैं जो अल्टीमेटली मिलके क्या बना देते हैं, एक पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर बना देते हैं जो प्रोटीन आपकी पूरी बॉडी के फंक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, कहां बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर। मैसेंजर आरएनए बनने के बाद जो मैसेंजर आरएनए है उसको न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाएगा जहां पे बहुत सारे जो राइबोसोम्स हैं बच्चों, जो राइबोसोम्स हैं आपके पास, वो राइबोसोम्स इस मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, प्रोटीन में। और यही जो प्रोटीन है ये आगे फर्दर यूज हो जाएगी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। क्लियर हो गया। चलें, ये तो था डायग्रामेटिकली। अब थोड़ा सा जो आपकी बुक में थ्योरी दी गई है हम उसको भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा टॉपिक के बिल्कुल शुरू में आपके पास जो डीएनए है उसकी छोटी सी डेफिनेशन दी गई है कि क्या है डीएनए। आपके पास एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो इंस्ट्रक्शंस रखता है बॉडी के तमाम फंक्शंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे बेटा हम देख लेते हैं कि डीएनए बेसिकली क्या है आपके पास। एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो डीएनए है इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। क्या कहते हैं बच्चों, जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल। ठीक है, करता क्या है, इट कंटेन इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन for the all life processes, बच्चों इस बात से क्या मुराद है कि इसी डीएनए के अंदर सारी इंस्ट्रक्शन होती है, सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आगे कौन सी प्रोटीन बननी है और उसमें क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। तो अल्टीमेटली ये जो आपका डीएनए है ये आपकी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इस वजह से हम इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल का नाम भी देते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, देखिए बेटा दोबारा से कि डीएनए क्या है आपके पास, जेनेटिक मटेरियल है। क्या होता है इसमें, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि बॉडी किस तरह से अपने जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करेगी। ठीक है, अब बेटा अल्टीमेटली क्या बनती हैं, प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स एंजाइम के तौर पे काम करेंगी, कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेंगी, कुछ प्रोटीन फंक्शनल रोल प्ले करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ डीएनए वर्क, डीएनए अपना काम किस तरह से करेगा, डीएनए जो है अपना काम किस तरह से करेगा। तो उसमें बेटा मैंने आपको बताया कि ये जो डीएनए है आपके पास इसमें दो बेसिक स्टेप्स होंगे, एक ट्रांसक्रिप्शन का और एक ट्रांसलेशन का, जिसके लास्ट पे क्या बनेंगे आपके पास, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, चलें, डीएनए कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स बाय द अब डीएनए ये जो काम है ये किस तरह से करता है। ठीक है, ये बात बच्चों आपने याद रखनी है कि डीएनए कंट्रोल किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ मैसेंजर आरएनए। क्या करता है, कंट्रोल द सीक्वेंस। ये देखें बच्चे, जो यहां पे सीक्वेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए क्या कर रहा है, डीएनए कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ मैसेंजर आरएनए by its nucleotide sequence, by its nucleotide sequence। ठीक है, अब यहां पे कुछ सीक्वेंस और होगा, कोई अगर हम और जीन लेंगे उसका सीक्वेंस कोई और होगा। ठीक है,
अकॉर्डिंग फिर क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए। क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए। ठीक है। अब बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अलग से शॉर्टकट से भी पूछा जाता है पेपर में, वो ये है कि ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स डिसाइड द व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है। अब देखो बच्चों, फिर यहाँ पे जो डीएनए का सीक्वेंस था वो डिसाइड करता है कि मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा, और फिर मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस डिसाइड करता है कि आगे जो अमीनो एसिड्स बनेंगे उनका सीक्वेंस क्या होगा। तो अल्टीमेटली सब चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, डीएनए। क्यों, क्योंकि अगर डीएनए का सीक्वेंस डिफरेंट हुआ, मैसेंजर आरएनए डिफरेंट बनेगा, मैसेंजर आरएनए डिफरेंट हुआ, डिफरेंट अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे और एक और प्रोटीन, अलग प्रोटीन क्या होगी, बनेगी। ठीक है। चलें अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या है। द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ट्रांसक्रिप्शन बच्चों पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है। द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड is copied into RNA nucleotides या messenger RNA nucleotides. The specific sequence of DNA nucleotides is copied into messenger RNA nucleotides in a process called what? In a process called transcription. ये डीएनए था, इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, ट्रांसलेशन। अब इसमें क्या होगा आपके पास कि जो मैसेंजर आरएनए है वो अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए क्या होगा, यूज होगा। ठीक है। तो द राइबोसोम रीड द सीक्वेंस ऑफ द राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए and form specific sequence of amino acids to form protein in a process called translation. ठीक है बच्चे। चलिए क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बना, मैसेंजर आरएनए, लेकिन ट्रांसलेशन में क्या होना है आपके पास, ट्रांसलेशन में यही जो मैसेंजर आरएनए था, यही जो आपके पास मैसेंजर आरएनए था, इसको कॉपी करते हुए यहाँ पे बहुत सारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो आके अटैच होते चले जाएंगे और एक पूरी प्रोटीन बना देंगे, पूरा सीक्वेंस बना देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म आगे जाके करेगी। क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है। पहले क्या था, डीएनए से क्या बना, मैसेंजर आरएनए, किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू, और लास्ट में क्या हुआ, इसी जो मैसेंजर आरएनए बना था इसी से बेटा स्पेसिफिक सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स जुड़ते गए और एक पूरी प्रोटीन बना दी, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है। अब इसके साथ ही छोटी सी जीन की डेफिनेशन आपकी बुक में लास्ट में मेंशन की गई है, वो भी हम देख लेते हैं। ये तो हम वैसे 3-4 दफा इस डेफिनेशन को देख चुके हैं कि जीन क्या है, दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस द पार्ट ऑफ डीएनए that contain instruction for the synthesis of a particular protein is known as gene. ठीक है। the part of DNA, the part of
DNA that contain instructions for the synthesis of specific protein is called as जीन। उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको अब तीसरी दफा इसी लेक्चर में बता रहा हूं क्या होता है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई जीन था जो आइकल को कंट्रोल कर रहा था, एक स्पेसिफिक पार्ट था डीएनए का, जो आइकल को कंट्रोल कर रहा था, हम इसको क्या कह दिया? जीन। यहाँ पे देखते हैं जी, ये वाला जो डीएनए का पार्ट था, ये फॉर एग्जांपल कंट्रोल कर रहा है आपकी हाइट को, तो ये भी क्या होगा? एक जीन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है डीएनए का, ये कंट्रोल कर रहा है आपकी वॉइस को, ये भी क्या होगा? जीन। इसी तरह बेटा हजारों की तादाद में जो जीन्स हैं वो हर क्रोमोसोम पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलें बेटा आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बहुत डिटेल से मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक पॉइंट जो है वो समझ आए, रटा नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं। ठीक है, ताकि बच्चों ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट बेटा अगर फर्दर क्लासेस में आप पढ़े तो वहां पे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आगे बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बच्चों आपके क्लियर होने चाहिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।